नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछता है। ये भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आनुवांशिकता नियम के आविष्कारक हैं। तो आनुवांशिकता नियम के आविष्कारक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो 2001 से लेके 2011 के बीच जो जनगणना हुआ था उसमें वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो उसका आंसर जो है ऑप्शन सी 21.61% था। और 2011 में जनसंख्या कितनी थी छत्तीसगढ़ की? तो 2,55,00,000 थी। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत का सभापति कौन था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीसत, ऑप्शन बी। और ये जो बौद्ध संगीत जो हुआ था वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है मैकमोहन लाइन, ये भारत चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री सीमा रेखा है। फिर उसके बाद जो दिया है रेड क्लिफ लाइन, ये भारत पाकिस्तान के बीच था। डूरंड लाइन अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के बीच, और मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच, और डूरंड जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान एक हुआ करता था, उस वक्त डूरंड लाइन खींची गई थी। इस प्रश्न का जो आंसर है मैकमोहन। फिर नेक्स्ट दिया है, भारत द्वारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत सतह आच्छादित है? तो कितना प्रतिशत सतह जो है आच्छादित है? इसका जो आंसर है 2.4%। भारत द्वारा पृथ्वी का 2.4% आच्छादित है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है 7वें क्रम में है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे क्रम में है। फिर नेक्स्ट दिया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जनक के रूप में माने जाते हैं। तो किसके जनक के रूप में माने जाते हैं? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। और हरित क्रांति का जो जनक था पूरे यूनिवर्स में वो कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि मैक्सिको के रहने वाले थे। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन को माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्षिणी मुस्लिम राज्यों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य जो है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने बसाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है मूल्य स्थिरता, ये नहीं था। कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और परिवहन, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन सी फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, एक्स किरणों के आविष्कारक है। तो एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? WC रोंटजन। इन्होंने 1895 में एक्स किरणों की खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, किस स्थान में 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है सर्वप्रथम मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था।
फिर अगला क्वेश्चन जो दिया है, इस राज्य के दली राजहरा की पहाड़ी किस आयस के लिए जाना जाता है? तो लौह आयस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन जैव विविधता का पिता कहलाता है, यानी कि जनक? तो एडवर्ड ओ विल्सन इस जैव विविधता का पिता कहलाता है। फिर नेक्स्ट पूछा था, यदि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधा क्या होगी? तो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबाई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है आर्किमिडीज ने किया है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज ने। निम्न में से कौन राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका जो आंसर है राष्ट्रवादी कांग्रेस, केरल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तीनों राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन का अंग नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, भारत में 1993 में किस न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव का प्रारंभ किया गया था, यानी कि महाभियोग लगाया गया था? तो महाभियोग जो है वी रामास्वामी के ऊपर। ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है, वी रामास्वामी, इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के विषय में क्या सही है? तो इसके विषय में जो सही है, ये पहला वाला, यहाँ भंग नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये चौथा है, यहाँ एक स्थायी सदन है, राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। फिर छठा वाला, राष्ट्रपति के द्वारा अंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 4 और ये 6। निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है? तो युद्ध मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल का प्रकार नहीं है। माइकल फैराडे किस आविष्कारक के लिए जाने जाते हैं? तो माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर मुकदमा आज़ाद हिंद के फौज के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया।